जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन का तीसरा वीडियो यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। करने का तरीका वही है जैसे आप लोग अभी तक करते रहे हो। क्या करना रहेगा कि सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को खोल के आपको ऐसे दिखाएंगे। आप 2 मिनट के लिए थोड़ा देर आपको वीडियो रोकना है और स्टार्ट करना है लगाना। चलिए मैं लगाना शुरू करता हूँ। आप वीडियो को रोक के पहले खुद लगाइएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बॉडमास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो इसको यहाँ पे बेटा ये बचेगा कितना, 12 डिवाइड बाई 2 का वर्ग 4 और 2 6, और बाहर क्या चल रहा है, ब्रैकेट चल रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो 2 माइनस इधर है और प्लस का क्या है 6। आप बता दो आंसर 6 आ जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट, एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 18% डिस्काउंट देता है, तो इसका विक्रय अच्छा ये होता है 18% डिस्काउंट के बाद क्या ये 82% पे बिकेगा कि नहीं। कितने बिकेगा बेटा, 82% पे। बस इसका गुणा करना है और आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर कमेंट करना है इन 4 में से कौन सा आंसर है। 5 से काट लेंगे, सरल है, बहुत ज़्यादा नहीं। 5 से काटेंगे 2 बार, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 2 से ये 41 टाइम्स कट जाएगा। अब आपको गुणा करना है किसका, 211 गुणे 41। अब गुणा करने का तरीका चलो मैं बता देता हूँ आपको। गुणा करने का तरीका है कि 211 गुणे 40 अगर करेंगे तो इसका 4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 0, 4, 4 और 8, और एक बार 211 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 28651, यानी 8651 के हिसाब से पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ही दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन, 2 ट्रेनें जा रही हैं। ये जा रही है 110 किलोमीटर पर आवर से और ये वाली जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, एक ही दिशा में। तो रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 ट्रेनें 15 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो बताओ सेकंड में अगर इसको मीटर पर सेकंड बदल देंगे तो गुणा करेंगे 5/18 का, ये चाल हो गई। और इसमें गुणा कर देंगे कितना बेटा, 54 का। 18 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी, भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे समय। तो टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 20 पंचे 100 गुणे कितना आ जाएगा, 300 मीटर की दूरी चली है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 130 हो, 130 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे बचेगा 170, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हुई, 170। नेक्स्ट, मोहन और सोहन की एक संपत्ति को क्रमशः 3000 और 4000 पर निवेश किया है। एक मोहन ने और एक सोहन ने 3000 और 4000। 6 महीने बाद सोहन का निवेश की गई अपनी राशि निकाल लेती है। तो इसने बताओ बेटा कितने महीने तक रखा है, 6 महीने तक। सोहन अपने निवेश की राशि निकाल लेते हैं। वर्ष के अंत में उनका लाभ, यानी इसने रखी है 12 महीने तक। तो बेटा इसी रेशियो में, वो 3000 4000 को हमने पहले ही काट दिया था, दोनों जगह बराबर बराबर थी तो 3 और 4 लिख लिया था। तो मतलब 6 दूनी 12। लाभ होता है कैपिटल इंटू टाइम, तो कैपिटल इंटू टाइम करेंगे। ये बताओ कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा 4। अगर रेशियो लिखेंगे तो 3:2 के रेशियो में लाभ को बटेंगे। तो कह रहा है उनका लाभ 540 है, तो 5 बराबर 540, 1 बराबर 108। तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ यानी 3 बराबर 8 × 24 324, ठीक है। 3 की वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा 324। सवाल नंबर कौन सा हो गया, ये सवाल नंबर 4 है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधन और विज्ञान, सवाल नंबर 5 आपके सामने ये रहा। किसमें बेटा, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में और साइंस में सीटों की संख्या 7, 8 और 9 के अनुपात में है। कितना बेटा, 7, 8 और 9। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की
वृद्धि करने के प्रस्ताव है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो बेटा परसेंटेज निकालना है, चाहे तो इनको 700, 800, 900 लिख लो, ठीक है। अब बताइएगा इसका 20% कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 840। भाई 20% कितना होगा, 140 होगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 140। 30% कितना हो जाएगा, 8 24 240, तो कितना हो जाएगा 200 जोड़ 1040। और 60% 9 छिक्का 54 560 हो जाएगा, और 560 इससे जोड़ेंगे, भाई 9 छिक्का 54 होता है, 540 हो जाएगा, सॉरी 540 हो जाएगा, और 540 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1440। 0 0 और 0। जैसा कि दिख रहा है कि हर संख्या 2 से कट रही है आराम से, तो पहले 2 से काट लो। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 42 टाइम्स, ये 2 से कितनी बार जा रहा है, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। अच्छा 4 से भी कट रहा था मतलब, ठीक है, तो 4 से ही काट लो पहले। चलो आगे काटें, 2 से काटेंगे कितनी बार, 72 बार। फिर 2 से काटो तो कितनी बार जाएगा बेटा, 21 दूनी 42, 26 दूनी 52 और 36 दिया 72, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 से 7,72,900 हो गया 3 वर्ष में। तो ज्ञात कीजिए ह्रास की दर और 2 स्थानों तक। बताओ बेटा, इसको अगर हम काट देंगे, क्या ये 11 का क्यूब है, क्या ये बेटा 9 का क्यूब है, तो 1 साल में 11 से 9 हुआ होगा, 2 का ह्रास हुआ होगा किस पर, 11 पे गुणे 100। अब अगर तुम्हें फ्रैक्शन याद है तो 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 सही 1/9.09%। तो 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18.18%। भाई 1/11 क्या होता था अगर याद हो, 9.09 होता था कि नहीं, इसका दोगुना हुआ तो इसका भी दोगुना कर दो, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, मेंसुरेशन का एक धुआंधार सवाल। एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी और त्रिज्या इतनी। तो शंकु का आयतन होता है 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मतलब 14, r² h। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। और बाकी के जिन बच्चों ने कमेंट किया है बेटा, हमने आपका कमेंट प्रॉपर तरीके से पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स किया, ठीक है, बहुत अच्छे। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनको सच में मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। अंजलि का अगर समय 4 गुना है तो टाइम का रेशियो अगर 4:1 है तो क्या बताओ क्षमता यानी एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 होगा। यदि वे 4 गुना है और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना। अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ लो पूरा, देखो, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। फिर से सुनो क्या कह रहे हैं, अंजलि के द्वारा लिया गया समय जॉन का 4 गुना है, इसका बेटा ये 4 गुना है, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना, इसका ये बेटा कितने गुना है, 3 गुना है। इसको 12 मान लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 3 चौको 12, ये समय का रेशियो हो गया। तो क्षमता का रेशियो 1/12, 1/3 और 1/4 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे यानी 1, 12 से गुणा करा रहे हैं ना, 4 और 3, ये क्षमता हो गई। वे तीनों एक साथ करते हैं तो कार पूरा 4 दिन में हो जाता है। तो बताओ क्षमता कितनी है, 4 और 4 8, 8 क्षमता, तो दिन कितने लगे 4। 1 क्षमता तो दिन लगेंगे 8 × 4, 8 चौको 32। अकेले रोहन द्वारा कितने समय में, रोहन की क्षमता कितनी है बेटा 4, तो तुम बताओ 4 क्षमता तो दिन लगेंगे 4 × 8/4। नेक्स्ट 624 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 5:8 है। किसका बेटा, मिल्क और वाटर। रेशियो कितना 5:8 नहीं है बेटा 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ठीक है। कह रहे दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए
मिश्रण में कितना पानी मिलाना जाना चाहिए। पानी मिलाया गया है, दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, बराबर है भी तो लोड लेना नहीं है। तुम बताओ बेटा यहाँ से कितना मिलाया है, 1। मेरे हिसाब से टोटल मात्रा कितनी है, 8। इन्होंने 8 की वैल्यू कितनी दी है, 624। बस सॉल्व हो गया। 8 बराबर 624 तो 1 बराबर 8 सत्ते 56 और 8 8 64, 78 लीटर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 10,000 रुपये था। मालिक ने 10% छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक ने और अधिक अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद भी इसे 8500 में बेच दिया। तुम बताओ बेटा, 10,000 का मोबाइल था, 10% का डिस्काउंट दिया तो 1,000 का हो गया डिस्काउंट, 9,000 की होगी वैल्यू। उसके बाद ग्राहक ने अनुरोध किया कि भैया थोड़ा सा और सस्ता कर लो, है ना, जैसे हम लोग करते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा, 8500। डिस्काउंट कितने का है, 500 का है। किस पर है, 9,000 पर है, और गुणा क्या है, 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 1 2 1, 9 से भाग करेंगे, 9 पन्ना 45 पॉइंट। कितना बचा बेटा, 5 बचा है। 5 बचा है तो तुम बताओ, फिर 5 बार जाएगा, ऐसे ही 5 बार जाता रहेगा। तो इसको 5.56% लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट, एक विद्यालय प्रबंधक के 40 दिन में एक नया विश्वविद्यालय भवन बनाने का निर्माण करता है और शुरुआत में 100 आदमी, 35 दिन बाद 100 आदमी को नियुक्त करता है। यदि निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा करता है, यदि अतिरिक्त आदमी को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितने दिन से देरी हो। ये बताओ कितने दिन का काम था, 40 दिन का। कितने दिन तक हो गया था, 35 दिन तक। तो बचे कितने दिन बेटा, 5। उन 5 दिन में आदमी कितने काम किए हैं, 100 आदमी थे, 100 लगा दिए गए, कितने हो गए भाई, 200। तो 200 आदमियों ने वो काम कितने दिन में किया, 200 आदमी के लिए 5 दिन का काम था। अच्छा बताओ बच्चों, अगर ये 100 ही आदमी रहते तो काम x दिन चलता। ये बेटा ध्यान रखिएगा कि ये डी बना है, ठीक है, ये क्या है, ये डी है, वरना पी समझो, दिन लिखा है ये। अच्छा तुम बताओ, ये अगर हम काट देंगे तो x का मान क्या हो जाता है, 10। तो जो काम 35 दिन हो चुका था वो 10 दिन और चलता। कितने दिन चलता, 45। होना कितने दिन में था, 40। तो कितने दिन देरी से होता, 5 दिन। एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या। आप बताओ, इससे सरल सवाल क्या पूछ सकता है। अरे उसके एक चक्कर में चलेगी दूरी क्या होता है, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मतलब 140, इतने मीटर होगी कि नहीं। और इसको चलने में उसने कितने मिनट लगाए, 2। बस खत्म कर, तो 2 से 2 कट गया, 7 से ये कितनी बार कट गया, 20, और 22 दूनी 44, 440 आंसर हो जाएगा। सेकेंड, नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपए पर बेचा है और उसे एक पर 20% लाभ तथा दूसरे 20% हानि, तो कुल मिलाकर उसे क्या हुआ। सुनो, 20% का लाभ जिस पे हुआ वो 5 की चीज़ 6 में बिकी है, और 20% की हानि जिस पे हुई वो 5 की चीज़ 4 में बिकी है। लेकिन वो क्या रहा है कि ये सीपी है और दोनों को विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों को हमें बताओ बराबर बराबर करना पड़ेगा। ये बताओ बेटा, 2 का गुणा यहाँ किया और 2 का गुणा यहाँ 3 का गुणा किया तो 12 बन गए। यानी 10 वाली चीज़ 12 में और 15 वाली चीज़ भी कितने में, 12 में। यही तो कहानी रही कि नहीं रही। टोटल क्या हुआ, उसे टोटल पे बताओ बेटा, 25 रुपए की चीज़ खरीदी थी, 24 की बिकी हैं। क्या 1 का लॉस हो गया कि नहीं, यानी 1 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, एक परिवार में चावल, पेट्रोल और तेल के खर्चे का अनुपात देखो बेटा, चावल, पेट्रोल और तेल, इसके खर्चे का अनुपात 8, 11, 6 है। इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि हुई है। ये 10% बढ़ गया, ये 20 बढ़ गया और ये 30 बढ़ गया। तो वस्तुओं पर पारिवारिक द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। अब बेटा बहुत ध्यान समझना है, इसको मैंने 80, इसको 100, 110 और इसको 60 मान लिया क्योंकि हम परसेंटेज बढ़ाना है। तो तुम बताओ, 8 और 6 14, 14 और 1 15, यानी 150 और 100, 250 रुपये का खर्चा हो रहा था पहले। टोटल खर्चा देखेंगे कितने का हो रहा है, 250 का।
बढ़ जाएगी तो ये कितने का होने लगेगा 88, भाई 8 बढ़ जाएगा, 80 का 10% कितना हुआ 8, ये कितना बढ़ जाएगा 22 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 132, और ये कितना बढ़ जाएगा 30 का मतलब 30% का मतलब 6 18 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 78, 78 और 32, 78 और 2 80, 80 और 30 110, 210 और 88 298, 298 से कितना हो गया 298, बढ़ कितना गया बेटा 48, किस पर बढ़ा है 250 पे, और गुणा क्या करना है 100, 25 से काटेंगे 10 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 चौको 16 और 3 19, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 15 आपके सामने ये रहा। 12,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक आधार पर गणना किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 15,972 रुपये हो गए, तो उस अवधि को ज्ञात करो। बस बेटा सॉल्व कर लो। 12,000 हैं, ये हो गए। देखते ही बता दो 4 से तो कट ही रहा है, क्या ये संख्या 3 से भी कट रही है? तो जो बताओ 3 से भी कट रही है बेटा, सीधे 12 से काट दो। 4 और 3 दोनों से कट रही है, 12 से काटेंगे कितना हो गया 1,000, 12 एकम 12, कितना बचा है 3, 12 तिया 36, 12 एकम 12 3 और 39 हो गया, तो कितना बचा 13 3 37 हो गया, फिर 3 और 1। तो तुम बताओ ये 10 की पावर 3 है और ये 11 की पावर 3 है। 10% का मतलब 10 से 11 हो रहा होगा, तो 10 से 11 1 साल में हो रहा है। समय कितना लगा है 3 वर्ष। सवाल नंबर 16, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः समान लंबाई की हैं, विपरीत दिशा में है। 54 और 90 जोड़ दो, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो अगर किसको मीटर पर सेकंड बोलेंगे 5/18 हो जाएगा, और टोटल 12 सेकंड पार की तो चली गई दूरी, ये हो गई कि नहीं? कर लो बेटा सॉल्व। 6 दूनी 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 24, क्या टोटल चली गई दूरी 480 होगी। 480 में x अगर इसकी है तो x इसकी भी है, तो बताओ प्रत्येक रेलगाड़ी की पूछी है तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा कितना होगा बेटा 240, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करना है। गोलाकार पानी की टंकी है, करने की में लागत की गणना करें। यदि पेंटिंग की लागत 4.57 पैसा पर सेंटीमीटर। अब बताओ अगर कोई टंकी को पेंट करेंगे गोलाकार, तो उसका टोटल सरफेस एरिया करेंगे जो होता है 4πr²। निकालो बेटा 4 × 22/7 × 7 × 7, ये तो हो गया एरिया। और इसमें खर्चा कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है 4.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर का खर्चा आ रहा है। 7 से 7 कट जाएगा। सवाल नंबर 17 का फिर से आपको रुपए बताना है कि खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है, यानी गुणा करने पे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब गुणा करने का तरीका अपना अपना है। 11 इसको 2 उधर दे दो तो क्या हो जाएगा 44 × 7 × 9, ये करना है। ठीक है, मध्यानुपाती बहुत करा चुके हैं, बहुत ज़्यादा करा चुके हैं। सवाल नंबर 18 देखो कैसे, इस तरीके के सवाल हमने खूब कराए हैं। x बराबर x/3 मध्यानुपाती पूछा है, तो क्या बताओ x² की वैल्यू 3.75 हो गई, 375/100। अब अगर इसको देखेंगे तो तुम बता दो बेटा 375 किसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी देख लो तुम, 375 का रूट लेना है। अगर देखो करने का तरीका, 375 का रूट लेना नहीं आता है तो ऐसे ले लो। ये बताओ 5 देखते इकाई अंक तो 5 ही होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं? देखो ध्यान से, फिर से मैंने क्या होता है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। 375 होगा क्या? अच्छा ये देखो गलत हो गया, गुणा गलत करा दिए। थोड़ा यहाँ देखिएगा बेटा, ये गुणा में थोड़ी सी गलती हो गई है, ध्यान से देखिएगा। 3 का इसमें गुणा होगा तो ये नहीं होगा जो हमने लिखा है। देखो
75 दिया कितना होता है, 75 दूनी 150, 75 दिया 225 यानी 2.25 आएगा। वही मैं कहूँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तो x का मान कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, नेक्स्ट एक चावल की, सवाल नंबर 19, यदि चावल की कीमत में 10% कमी एक व्यक्ति को 250 रुपये में 22 केजी चावल अधिक प्राप्त कराता है तो चावल की वास्तविक कीमत प्रति। अब देखो ये बहुत बढ़िया सवाल होता है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं क्लास में भी और यहाँ भी समझो। अगर कोई चीज़ में 10% की कमी हुई है तो रेट हो गया 10 से 9, हो गया कि नहीं हो गया। तो बेटा अगर रेट 10 से 9 हुआ है तो तुम बताओ उसकी मात्रा बताओ, क्या 9 से 10 मिलने लगेगी, मिलने लगेगी। तुम्हें कितना अधिक मिल रहा है 22, 1 बराबर 22 के। तो अब मिलने लगा है तुम्हें 220 केजी। अगर 1 बराबर कितना है 22 के, अब कितने मिलने लगा है 220 केजी। पहले जो मिलता था वो मिलता था 198 केजी और उसने वास्तविक कीमत पूछी है। तो तुम बताओ 198 केजी कितने रुपए में मिलता था, रुपए थोड़ी चेंज हुए, कितने बेटा 250 रुपए में, 250 रुपए में। तो तुम बताओ 1 केजी की जो वैल्यू है वो आप लोग यहाँ से निकाल के निश्चित तौर पे हम उम्मीद रख सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे कैलकुलेशन कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप लोग कैलकुलेट करें और बताएं। जिनको दिक्कत हो वो ज़रा देख लें बेटा 250 बटे 198 को कैसे सॉल्व करेंगे। चाहे तो पूरा पूरा भाग करके देख लेना या छोटा कर लो तो 2 से कट रहा है, कितना हो जाएगा 125 बटे 2 से काटेंगे, 2 ने 18 और 2 ने 18। अब 99 का भाग तो इसमें दे लोगे। अब इसके आगे हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट दो संख्याओं का HCF और LCM इतना है। यदि संख्याओं में एक संख्या 64 हो, एक संख्या 64 है तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर कितना है। इससे ज़्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 20 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये तो सब लोग पढ़ते हैं। 2 ने 18, 2 छंग 12, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 96 और अंतर पूछा है 64 से घटा लो, कितना आया बेटा 2, कितना आया 3। ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये फिर एक बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी क्या ऑफ सॉल्व करते हैं। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो अगर इसका होता है 9/8 इंटू 4/3 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, यही तो बचेगा। इसी तरीके से ये अगर काट देंगे तो ये 2 और ये कितना बचेगा बेटा 1, यानी यहाँ बचेगा 3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पूरा ब्रैकेट में केवल और केवल क्या बचेगा 3। अब आगे का देख लो 60 भाग 5 गुणा 3, 12 पंचे 60 और 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट। सारे बेटा रियल पेपर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्जी चीज़ बता रहे हो। आप लोग खुद देख लीजिएगा कि जो पढ़े हो उससे बाहर कितना आता है। ये जो मेरे नए स्टूडेंट हैं है ना, जो हमसे नहीं पढ़े हैं, वो एक बार अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो हमसे क्लास में नहीं पढ़े हैं ऑफलाइन में, वो एक बार कमेंट करके बताएं कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिएगा बेटा x का मान चौथा होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, ये इस s स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा sx बराबर s इंटू टी की पावर 3। अब तुम बता दो x बराबर क्या आ जाएगा, ये s से s कट जाएगा, क्या आ जाएगा टी की पावर 3। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय पर 3.6 किलोमीटर पर आवर 3.6 किलोमीटर पर सेकेंड के एक वृत्ताकार, ये बेटा ये गड़बड़ है, ये के एस नहीं होना चाहिए, 3.5 किलोमीटर बेटा दूरी दी गई है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ को चलना चक्कर लगाना शुरू करती हैं, समान बिंदु से शुरू करती हैं और समान दिशा में चलती हैं। एक की गति है 72 किलोमीटर और दूसरे की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद पूछा गया है, ये देख के तो लग रहा है कि ये पूछ रहे होंगे कितने बजे मिली हैं। चलो यही निकालते हैं, क्वेश्चन अधूरा है लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से।
अभी दिखेगा, परेशान मत होना। एक वृत्ताकार ऐसे पार्क है जो 3.6 किलोमीटर का है। एक वृत्ताकार पथ के चक्कर लगाना शुरू करती हैं और एक समान बिंदु से चलती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं। अब बताओ इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो पूछ रही हैं कि कितनी देर बाद मिलेंगी, दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगी। तो तुम बताओ बेटा, मिलने का अगर बात देखेंगे तो किस तरीके से मिलना होता है ये समझिएगा। तुम बताओ, अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही हैं, अगर इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा कि नहीं? 5 बटे 18 16 करेंगे और टोटल है कितना बेटा? 3600 मीटर है। कितना है? 3600 मीटर है। इसको समझिएगा, सवाल अच्छा है थोड़ा सा, इसलिए अधूरा है लेकिन कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो जाए। तुम बताओ, जब एक जो इसकी 72 वाले की चाल देखेंगे, देखिएगा ध्यान समझ में आइएगा, कितनी देर मिलेंगी तो हमें समय तो निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि नहीं? 72 वाले का एक चक्कर अगर निकालेंगे तो 5 बटे 18 से 18 चौको 72, क्या 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाएगा? और 90 वाला 5 बटे 18 से क्या 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाएगा? ये बात तो आपको पता है। तो तुम बताओ जरा ध्यान से, जब ये एक चक्कर का अंतर आ जाएगा तभी तो ये दोबारा इस बिंदु पे आके मिलेंगे। भाई समझिएगा कैसे, जैसे मान लो उसने 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 3600 को 20 के हिसाब से चला, तो बताओ एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा? 18 सेकंड लगेगा, लगेगा कि नहीं? और दूसरे वाले को कितना लगेगा? 3600 बटे 25, तो 25 चौको 100 और 36 चौको 30 चौको 120 और 6 चौको 24, 120 और 24 144। ये गड़बड़ कर दी। हाँ, ये 180 सेकंड लगेगा, 144 सेकंड लगेगा। अब इन दोनों का हम क्या ले लें? मिलने के लिए क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो तुम बता दो 180 और 144 का एलसीएम क्या होगा? तो तुम्हें पता है, जैसा कि यहाँ से पता है, यहाँ अगर तोड़ेंगे तो क्या ये संख्या बताओ 12 से कटेगी? देखो 12 एकम 12 कट गई, 12 पंचे 60, यानी देखिएगा कैसे ध्यान से, 15 गुणे 12 क्या होता है? 180 होता है। यहाँ अगर हम तोड़ेंगे तो 12 गुणे 12 144 होता है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 12 गुणे 15 गुणे 12 होगा, ये होगा। और ये है किसमें बेटा? सेकेंड में। मिनट बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग, 15 चौको 60 और 4 तिया 12, यानी 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। एक बार फिर से देखो, देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 है। दो कारें 12 बजे एक ही स्थान से, यानी जो 3600 मीटर लंबा है, भाई देखो वृत्ताकार है, 3.6 का मतलब कितना हो गया? ये 3600 मीटर हो गया। 3600 मीटर लंबा है। वे एक ही वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर लगाना शुरू करते हैं और एक समान बिंदु से शुरू करते हैं, समान दिशा में चलते हैं। इनकी गति का अनुपात। अब बताओ, ये 72 वाले को अगर मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5 बटे 18 का गुणा करेंगे, 18 चौको 72, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये चलता है यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से। और 90 वाले का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बटे 18, इसकी चाल हो जाएगी बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे क्वेश्चन अधूरा है और इनका क्या पूछना चाह रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हम अगर अपने आइडिया से निकालेंगे तो हम निकालेंगे कि ये लगाएगा 180 सेकेंड और ये लगाएगा 144 सेकेंड एक चक्कर पूरा करने में। 20 का भाग देंगे 3600 में 180 सेकेंड, 25 का भाग देंगे 136 में तो 144 सेकेंड। ठीक है कि नहीं? अब देखिएगा बेटा ध्यान से, इनका ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? 12 गुणे 15 गुणे 12, ये होगा। 12 दोनों कॉमन है, 12 गुणे 15 180, 12 गुणे 12 144। चूँकि ये सेकेंड है तो इसको मिनट बदलने के लिए क्या करना रहेगा? 60 से 12 पंचे 60, 5 तिया 15। मेरे हिसाब से तो बेटा 36 मिनट आना चाहिए। 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब ये क्या पूछना चाह रहा है पता नहीं, अधूरा सवाल है,
तो जब पूरा हो तब देखते हैं। नेक्स्ट, सुमन और अरुण मिलकर एक कार को 96 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन बेटा? सुमन और अरुण कितने दिन में? 96 डे में। अरुण और राहुल ये मिलकर करते हैं 48 दिन में। राहुल और सुमन ये कितने दिन में? 80 दिन में। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार को लगभग कितने दिन में पूरा करेंगे? लगभग में पूछा है तो पूरा नहीं है। अब देखो तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछ रहा है 96, 48 और 80 का एलसीएम, तो तोड़ दो। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 होता है, तो 32 तिया भी होता है 96, और यहाँ काटेंगे तो 16 तिया 48, ये हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 32 गुणे 32 2 का मैक्सिमम है, 3 गुणे 5, ये हो जाएगा। चलो 32 तिया 160, 160 गुणे 3 160 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, 480, ये हो जाएगा टोटल का। अब अगर हम इनका निकालेंगे तो अगर इसमें हम 96 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसमें अगर हम 96 से भाग करेंगे तो बताओ जरा बेटा कितनी बार जाएगा? 10 बार। सॉरी 48 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। और इसमें अगर भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा। अगर हम जोड़ लेंगे तो एस 2 बार आया है, अरुण 2 बार आया है और राहुल 2 बार आया है, ये आ जाएगा 15 और 21। तो लिया गया टोटल समय हो इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 21/2, और टोटल है कितना? 480 गुणा 2 और बटे में क्या बेटा? 21। 21 को 84, कितना बचेगा? ये 84 अगर काट देंगे तो बेटा बचेगा 12, 120 का मतलब हो जाएगा 21 को 84। अब यहाँ पे देखो बहुत क्लोज आंसर है ना। 120 में अगर हम 21 का भाग दे रहे हैं तो 21 पंचे 105 और 21 छिक्का 126, लगभग 146 आ जाएगा। ठीक है, 6 बार चला जाएगा। लगभग में पूछा है, लगभग में 45 से ऊपर दिन है और लेकिन पूरे 46 दिन नहीं है, तो लगभग में उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सवाल नंबर 25। एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपये प्रति लीटर खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml तेल देता है, तो वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो 200 वाली चीज पहले हम 2 तरीके से बताएंगे। 160 में दे रहा है तो बताओ घाटा हो रहा है कि नहीं? कितने का घाटा लिया उसने? 40 का। किस पर? 200 पे इंटू 100। तो अगर देखा जाए तो वो कहेगा कि हम 20% लॉस पे अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। फॉर्मूला बताया था 100 + G बटे 100 - 20 80 बराबर 1000 ml की जगह 800 ml। तो बताओ बेटा ध्यान से, ये 10 बार कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, तो G = क्या आ रहा है? ये सवाल यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। 200 रुपये प्रति लीटर के तेल अच्छा सॉरी उल्टा मैं कर गया हूँ, यहाँ से मेरे से गलती हुई है। देखिए जरा ध्यान से, ये बेचा है 160 में खरीद के 200 में बेच दिया है, तो बताओ बेटा यहाँ से 40 का फ़ायदा हुआ है 160 पे और गुणा 100। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसके आगे क्या कह रहा है? अगर हम देखेंगे तो 25% का इसको प्रॉफिट ले रहा है, तो 100 + G अपॉन 125 बराबर 1000 बटे 800, 5/4 बड़ा करा दो, क्या हो जाएगा? 400 + 4G = 125 में 5 625, तो 4G = 225 एंड G = करो 4 से 4 5 20 4 6 24 56.25। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका फ्रैक्शन मेथड है। कैसे? जरा देखो ध्यान से, ये कितना आया तुम्हारा? 225 यानी 56.25, ये 56 से 1/4। चलो अब देखें दूसरा फ्रैक्शन मेथड। अगर हम देखेंगे तो 160 की चीज़ 200 में बेची है, तो तुम बताओ बेटा 40 से 4 बार और ये 4 से 5 बार, ये हो गया कि नहीं हो गया?
लाभ, और 800 ml की जगह 1000 दे रहा है, तो क्या यहाँ पे अगर फिर देखेंगे तो ये 4 से 5 हो रहा है कि नहीं? बस भाई 1000 की जगह 800 दिया तो पलट देंगे, लाभ का रेशियो पलट जाएगा। ये अगर 5-4 है तो पैसे का रेशियो 4-5 होगा। ये कितना हो जाएगा? 16, ये हो जाएगा 25। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 16 और 9 25, 9/16 गुणा 100। 1/16 कितना होता है? 6 सही, 1/4, तो 9 गुना करेंगे तो 6 9 54, और फिर 9/4 का मतलब हो जाएगा 2 से ही 2/4। आंसर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट 500 मीटर की दौड़ में देखो, रेस गेम एंड स्किल का बहुत बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 26। 500 मीटर की दौड़ में P 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। P Q से 20 मीटर की शुरुआत बढ़ा देता है और फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है। तो Q की चाल याद करो, देखो ध्यान से। ये दूरी है 500 मीटर, P 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और P Q को 20 मीटर आगे दौड़ना है। यानी P अगर 500 दौड़ेगा तो Q 480 दौड़ेगा। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ेगा, तो तुम बताओ ये 500 मीटर दौड़ने में उसे लगने वाला जो समय होगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो लगने वाला जो समय होगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाए दूरी बटे चाल। चूँकि चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 2 गुणे 5 और 18 गुणा कर दिया ऊपर। अगर हम काट दिए हैं 10 से 50, 18 पंचे 90, कितने सेकेंड लगे? 900 सेकेंड। 900 सेकेंड अगर इसको लगे हैं तो इसने फिर भी इसको 60 सेकेंड से हरा दिया है, तो अगले वाले को 60 सेकेंड ज़्यादा लगे होंगे। तो कितने लगे हैं बेटा? 960 सेकेंड। उसने पूछा क्योंकि चाल, दूरी कितनी है क्योंकि 480, और चाल कितनी होगी? 960, 48 दूनी 96, 1/2, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बताएंगे तो 18/5। 9/5 कहाँ गड़बड़ हुआ है? जरा एक बार फिर से देख लो, कैलकुलेशन ही कहीं गड़बड़ हुई होगी। 20 P Q को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, यानी तुम आगे दौड़ोगे 20 मीटर कम दौड़ोगे, ठीक है, और फिर भी 60 सेकंड से हरा देता है। कौन? P। तो 60 सेकंड से हरा देता है, यानी 60 सेकंड ज़्यादा लगे होंगे, ठीक है बेटा। वो हमें लगता है वहीं कहीं गड़बड़ हुआ है यहाँ कैलकुलेशन में। 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदला होगा, तो 2 गुणे 5/18, ये तो सही है यार। और दूरी कितनी? 500, तो ये ऊपर चला गया। 50 गुणे 18, 18 पंचे 90, ये बेटा क्या हो गया? 900 सेकेंड हो गया, ठीक तो है। 900 सेकेंड को 60 सेकेंड लगे, 48 दूनी 96, 1/2 गुणे 18/5, सही है बेटा, आंसर ये आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताइएगा, ठीक है। वैसे सही है। 27 नंबर, ये निकाल लीजिएगा। इस तरीके के बहुत सवाल हो गए हैं, देखो कैसे निकलेगा। 5x² बटे 3xy बराबर 3xy बटे a। सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे x से ये वाला और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल टू आ जाएगा 9y² एंड a इज इक्वल टू आ जाएगा 9y²/5। क्वेश्चन नंबर 28, रीता कहती है कि वह अपना माल क्रयमूल्य पर बेचती है यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम का भार प्रयोग करे, यानी 5 की जगह 4 दे रही है, तो लाभ का रेशियो 4 से 5 हो गया है, तो उसका लाभ का प्रतिशत पूछा है 25%। मनोज म्यूचुअल फंड में 57,695 का निवेश करता है, जो उसकी वार्षिक आय का 100% है, 11% है। मासिक आय क्या होगी? वार्षिक आय का 11% है, ये ध्यान रखिएगा। तो 11% बराबर 57,695। तो तुम बताओ क्या ये 11 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है बेटा। अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 11 बचे 55, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 4 बचेगा 11 चौको 44 और 11 बचे 55। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52, 45, ये 2 चीज़ों। ये वार्षिक है, मासिक के लिए हमें 12 का भाग देना होगा और सवाल नंबर 29 का आंसर कमेंट में बताना होगा। 12 का भाग करके जो आंसर आए वही कमेंट में। नेक्स्ट है
10 व्यक्ति एक समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति 10 किलोग्राम व्यक्तियों का के समूह में एक कोई औसत रहा होगा एक्स, एक 20 केजी का गया और 20 केजी का आता तो कोई फर्क पड़ता। नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत वजन 7.9 केजी बढ़ गया। तो बताओ कितने लोगों का बढ़ गया? 10 लोगों का। तो क्या इतना ही ज़्यादा लाया है कि नहीं? तो 20 प्लस 79 यानी जो आया है वो 99 केजी का। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, 9 व्यक्तियों को एक काम 18 दिन में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति, तुम बताओ एम और डी। 9 व्यक्ति अगर 18 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिएगा बहुत अच्छे से। 9 व्यक्ति जिनकी क्षमता 1 है वो करते हैं 18 दिन में। दोगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति 18 गुणे 2 कर दो, वो करेंगे x दिन में। तो बस खत्म हो गया। 18 से ये कट गया, x बराबर आ जाएगा 9/2। क्वेश्चन नंबर 32। एक बल्लेबाज 96 रन बनाया जिसमें 2 चौके और 6 छक्के हैं। 6 छक्का 36 और 4 8, 4 दूनी 8, 36 और 8 44 रन उसने क्या है बेटा? बाउंड्री है। 96 में 44 हैं तो कुल कितने % रन दौड़ के बनाए हैं? 96 में 44 कम कर दो, 52 रनों के बीच में वो दौड़ा है। अब 52 रन कितने % के बराबर हैं? तो कितना निकालेंगे बेटा? 52/96 गुणे 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स भर दिया करो, हम आंसर छोड़ देते हैं कैलकुलेशन पे, तुम लोग भर दिया करो एकदम, है ना। हाँ, नेक्स्ट। एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल की तुलना में 1 वर्ष में 10% की दर से ह्रास होता है। यदि घर का वर्तमान मूल्य इतना हो तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? तुम बताओ। 10 से 9 रह रहा होगा तो 3 वर्ष में क्यूब हो जाएगा। 1000 से कितना हो रहा होगा? 729। 1000 की वैल्यू कितनी थी उसने? 40000 कितनी? 6 बिंदी तो है देखो। हाँ ठीक है। तो अगर हम काट देंगे तो 1 की वैल्यू 4000 आ जाएगी, तो 729 गुणे 4000। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका तय करता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। तो तुम बताओ। धारा की चाल पूछी है, कह रहे कि धारा की दिशा में जाओगे तो मान लो x + y होगी, ये क्या है उसने। और धारा की दिशा में जाओगे, सॉरी धारा की विपरीत दिशा में, तो x - y होगी। समय का रेशियो अगर 3:1 का है तो क्षमता का रेशियो यानी इनकी चाल का रेशियो 3 और 1 का हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 8 + y बटे 8 - y बराबर 3/1 हो जाएगा। गुणा करा दो। 8 + y बराबर 8 दिया 24 + -3y कितना हो जाएगा भाई? इधर आएगा 4y = 16 और y = इधर आएगा 4y 32। 16 ही तो बचेगा भाई। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 35। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर आपके सामने है। एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है। त्योहारी सीजन के दौरान यह 10% क्रमिक छूट भी प्रदान करता है और मालिक अब भी 5% का लाभ कमाता है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% की क्रमिक छूट प्रदान की जाती तो लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पहली डिस्काउंट है 12% की, 100 की चीज़ पे 12% का डिस्काउंट होकर 88 में रहेगी। ठीक है, ये हमने MRP रख दी है ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। और फिर दोबारा देता है 10% की, तो 10% का मतलब बेटा 8.8%, 8.8 रुपये। तो 8 रुपये जाएगा वो 80 हो गया, 0.8 और चला जाएगा 79.2। और अब भी उसे कितने % लाभ हुआ? 5% का लाभ हुआ। तो तुम बताओ यहाँ से CP पता लग जाएगा कि नहीं? CP हो जाएगा 5% मतलब कितना होता है? 20 से 21 होना। 21 बराबर
79.2 तो 20 बराबर 792 इंटू 2 बटे में 21, यही तो हो जाएगा कि नहीं? क्या 21 से कट रहा है बेटा? ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 नहीं कट रहा है बेटा, 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 3 चौको 12 गुणा 2 और बटे में 7, ये हो गई इसकी सीपी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मजबूरी है करना, है ना। कितना हो जाएगा अगर सीपी देखेंगे तो सीपी हो रही है 264 का दोगुना करेंगे 400, 120, 520 और 8, 528, 528 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 छंग 42 और 7 49, 50, 3 38 नहीं कटेगा, ये हो गई सीपी। अब कह रहा है कि अगर इसको 4% की छूट दी जाए, कहाँ? नियमित छूट कर, नियमित कितनी? 12%, इसके बाद 4%, 88 का 88 का 4%, तो तुम बताओ अगर 88 का 4% डिस्काउंट दिया जाएगा तो 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3 और 32 और 3 35, इतनी तो डिस्काउंट हो गया, इतनी तो हो गया। क्या बताओ बेटा, वो 84.48 हो जाएगा, इतने में बिकेगी और है कितने की? 528 बटे 7 की, 7 का गुणा करा दो, 528 वाली चीज़ 8 7 8 56 की 6 से लगा 5, 7 चौको 28 और 5 33, 3 और 7 चौको 28, 28 और 3 29 31, 3 7 8 56, 57 58 59, लगभग इतने में बिक गई। ठीक है, तो उसने पूछा है कि परसेंटेज बताओ, तो बताओ यहाँ से निकाल लो कितने का अंतर आया है। 0.36 तो ऐसे ही लिख लो और 8 3 11 1 और 8, इतने का अंतर आया बेटा, कितने? 528 गुणा, ये बिंदी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक बार जाएगा 52, ये देख लो 11.5 आ रहा है या 12.5 हो रहा है, इसको चेक करके आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 35 है। 36 देखो, ठीक है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, यदि दुकानदार 10% की छूट दे और फिर 10% का नगद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य तो कर ही लेंगे आप। 1600 पे 10% की छूट 160 की छूट हो गई, 160 का मतलब 1440, फिर 10% की छूट तो 144 और कम कर दो, 6 33 3 13 9 4 13 और ये कितना बचेगा? कितना बचा था? ये 13 हो गया तो एक कम हो गया 12, 1296 है ऑप्शन नंबर सेकंड। राम श्याम और मोहन का वजन का अनुपात 7 8 2 और 5 है। राम श्याम मोहन 7 8 और 5 है, 8 7 15 5 20 है टोटल वजन। औसत कितना है? 80 80 20 बराबर 20 बटे 3 मेरे हिसाब से औसत, उनके हिसाब से 80 है, 20 चौको 80, 1 बराबर 12 के। तो राम और श्याम का औसत वजन कितना है? तो राम और श्याम का अगर हम देखेंगे 8 और 7 15, 15 गुणा 12 180, 15 गुणा 12 180 और बटे में 2, 15 छक्का 90। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिएगा। अरे प्रत्येक का निकाल लो, चाहे एक का निकाल लो, एक ही होगा। क्या होगा? 2 बटे 3 पाई r क्यूब। ठीक है, सवाल नंबर है 38, सॉल्व करके कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ा है आप लोगों के लिए और कमेंट हम सबके पढ़ेंगे। एक ठोस शंकु 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से रंगने के लिए लागत 660 रुपये आई है। अब सुनो, 660 रुपये आई है, कब? रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, कब? जब उसको रंगा गया है। तो तुम बताओ बेटा, 30 पैसे के हिसाब से रंगा गया होगा तो एरिया क्या बताओ? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 हो तो त्रिज्या ज्ञात करो। तो बताओ बेटा, ठोस शंकु को 30 पैसा, हम तो मानेंगे कि शंकु पूरा रंगा गया है, तो क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है कि नहीं? तो पाई कॉमन ले लेते हैं, 22/7 इंटू
त्रिज्या निकालनी है, आर भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एल प्लस आर, एल कितना दिया 15, 15 प्लस आर बराबर कितना है बेटा 2200। 22 से 2200 कैंसिल, 100 बचा, तो आर इंटू 15 प्लस आर बराबर 700। ऑप्शन से देख लो बड़ा जल्दी आ जाएगा। 20 रखें अगर आर की वैल्यू तो 20 गुणे 35 कितना हो गया 700। ऑप्शन नंबर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये हो तो निकटतम पूर्णांकों तक राशि ज्ञात करनी। तो पहले साल 20% का 20 रुपये, दूसरी साल का 20 रुपये और 20 का 20% 4 रुपये, 20 और 4 24 की वैल्यू कितनी दी है 1300। 100 की वैल्यू पूछी है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए बच्चों सवाल ख़त्म हुए हैं, आज इतना ही रखते हैं और हम लोग अब मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।